सकती। इंपॉर्टेंट तो लुक है आपका पहले, तो सबसे पहली चीज तो, एंड सेकंड उसके बाद आपकी एक्टिंग। तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बोला इंपॉर्टेंट है लुक, जो वाकई है क्योंकि विजुअल मीडिया में आपका लुक चला, लेकिन लुक से ना सोहेल ये लोग कंफ्यूज रहते हैं, लुक से मतलब बहुत हैंडसम होना चाहिए। ये लुक को जरा क्लियर करो, लुक आप क्या ढूंढ रहे हो? लुक हैंडसम कैरेक्टर का लुक ना जी। देखिए स्क्रिप्ट रहती है, उसमें लिखा रहता है कि मुझे किस तरीके का चाहिए, चाय वाला चाहिए तो चाय वाला वो बताएंगे कि सिचुएशन किस तरीके की है। चाय वाला अब यूपी का है, एमपी का है, देहरादून का है, तो अलग अलग सिटीज का होगा। तो आप एक माइंड में सोच सकते हैं इस सिटी का मतलब थोड़ा इस तरीके से बोलता होगा। अगर जैसे आप यूपी में ले लीजिए, अगर यूपी में कानपुर जैसे अगर सिटी दिखाई, कानपुर में अगर जैसे सिटी दिखाई है तो कानपुर के लोग गुटखा खाते हैं ज्यादातर, तो वो बोलने का तरीका उसका वैसा होता है। बारी छोटी छोटी चीजें, तो यही इसी सब के ऊपर देखिए, जैसे एक एक्टर मतलब दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखता है, वैसे हम लोग भी कुछ एक नया सीखते और सिखाने वाले एक्टर ही हैं, वही है। तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हर दिन सीखने के लिए। होता ही है ना, नॉर्मली कोई भी एक्टर जो अपने शहर से चलता है तो सबसे पहले देखता है मेरे शहर के कौन कौन है। झांसी के लोग कितनी जुगाड़ लगाते हैं आपसे, बहुत ज्यादा लोग उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन उससे नहीं होता। आप सिटी से हैं उससे नहीं, इंपॉर्टेंट आपका टैलेंट क्या है। एक बार हुआ, मैंने एक दो बार लोगों को कास्ट किया अपने झांसी के, मैंने सोचा झांसी के, मैंने क्रिएटिव को बोला कि ये अच्छा है, आर्टिस्ट है, सिर्फ ओनली झांसी का। अगर मैं आप बोलते ना सिटी में अपॉर्चुनिटी मतलब लोगों को दीजिए तो लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। वहां पर उसने मेरा काम बेकार किया। ओह क्या हुआ? मतलब हुआ ये कि सेट पे बोला कि मैंने रात भर स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कि स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं होता, स्क्रिप्ट को समझना होता। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसके ऊपर बिलीव करके उसको काम दिया, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा दिया था एपिसोडिक में। तो वो गया वहां पे, मतलब उसने काम किया और नहीं कर पाया वो वहां पे, तो ठीक है वहां से उसको सेट से रिप्लेस कर दिया गया। बट मैं अपने आर्टिस्ट को आज वो नहीं कर पाया, मैं उसको कल उसको करवाऊंगा। मैंने उसको बुलाया, बहुत बड़ा इशू ना कि उसने सोचा कि मेरे को सिटी कनेक्शन से काम मिला, लेकिन आपने जब उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल मंगवाई तो उसने आज तक नहीं भेजी, और अभी अपने माँ बाप को बोल रहा होगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो एक्चुअली स्ट्रगलर में ये जो भीड़ लगी हुई है, कई ऐसे लोग भी हैं ना सोहेल सनी जो वाकई सही तरीके से अप्रोच नहीं करते। मैं तो एक चीज बोलता कि जितने भी स्ट्रगलर हैं वो मुंबई आते हैं, बट मुंबई आने के बाद वो इतनी चमचमाती हुई दुनिया देख के और बहुत सारी उसमें वक्त खो जाते हैं। अब आपको यही नहीं पता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ एक्टर को बताना चाहता हूं, जब एक कास्टिंग वाला प्रोफाइल देखता है तो सबसे पहले आपकी अगर वो व्हाट्सएप पर देख रहा है तो आपकी डीपी देखता है। डीपी में आपका लुक इंपॉर्टेंट, तो आप करंट लुक की पिक्चर अपडेट करिए 1 मंथ में, और कोशिश करिए कि मिड लगाइए, तो फेस आपका प्रॉपर देखिए। तो जैसे ही इतने काफी मैसेज रहते हैं, जब वो स्क्रॉल डाउन करता है तो हाँ ये परफेक्ट है, इससे फिर वो आकर उस पर डीपी चेक करेगा, फिर साइड में जाकर पूरी फोटोज देखेगा, फिर आपका ऑडिशन देखेगा। तो पहले लुक, जैसा पहले बात हुई लुक को लेकर, तो बेसिक आपकी प्रोफाइल डीपी और पिक्चर। अच्छा कई लोग जो होते हैं वो ऐसे 20-25-30 फोटो भेज देते हैं, शादी की भी, मॉल की भी, और वो सब कैसे होता है? देखिए अब जिसको नहीं समझ तो उसको बताएंगे हम लोग। काम एक कास्टिंग डायरेक्टर का ये भी है, लोगों को गाइडेंस करना। तो जितना टाइम मिलता है मौका ना बोलो, गाइड कर दो कि भैया 3-4 फोटो भेजो यार, ऐसा बिल्कुल। मतलब जरूरी नहीं मैं तो इंटरव्यू के लिए, मेरा घर है जॉइन फिल्म, मैं फिर आऊंगा, कभी आप फिर बुलाएंगे, मौका देंगे तो मैं जरूर आके फिर गाइड करूंगा, बताऊंगा लोगों को। क्योंकि देखिए जब तक किसी का अच्छा होगा तो उसमें मेरा कुछ नहीं, बस टाइम ही जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कल के दिन वो आगे कुछ अच्छा करेगा तो कम से कम जॉइन फिल्म को और ट्वेन ब्रदर को याद रखेगा, भाई सबसे बड़ी बात। जब आपने घर में बताया कि यार हम लोग कास्टिंग करना चाहते हैं बॉलीवुड में, क्योंकि ये प्रोफाइल तो गांव की तरफ तो लोगों को पता ही नहीं कास्टिंग क्या होती है, मतलब और पता नहीं क्या कर रहा, मतलब तो देखिए मुंबई में अगर कोई हीरो है तो वो है कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर। मुंबई के बाहर अगर कोई हीरो है तो वो है आपका मतलब जो एक्टर है। कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर को इतना, बट अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री पूरी मतलब टीम के साथ बनती, कास्टिंग डायरेक्टर हो गया, क्रिएटिव हो गया। तो मैं बस यही जॉइन फिल्म के माध्यम से बताना चाहता और बोलना चाहता कि आप इंडस्ट्री के बारे में और भी नॉलेज लीजिए। आप डायरेक्टर की भी उतनी रिस्पेक्ट कीजिए जितनी एक आप एक्टर की कर रहे हैं, आप जितनी एक स्पॉट वाले की कीजिए, और मतलब एक बेसिक सारे डिपार्टमेंट तो एक्टर है। राइट। तो अभी जब आप जाते हैं झांसी में, कभी कभी आपका जाना होता होगा, वहां रहते हो, तो कितने एक्टर मिल जाते हैं वहां पे लोकल? देखिए बहुत कमी है, क्योंकि लोगों को मतलब अवेयरनेस नहीं है, आए कैसे इंडस्ट्री में, करें क्या। और उन लोगों को तो बस यही लगता है कि एक्टर अगर आ रहा तो एक्टर से काम मांगे, तो एक्टर से काम नहीं मांगना होता आपको। कोई कास्टिंग डायरेक्टर, अब एक अच्छा प्रोसेस हो गया डायरेक्टर के पास पिच करने के लिए, तो कास्टिंग डायरेक्टर हो गया, आप कोई डायरेक्टर देखिए अच्छा, उनके साथ आप मेहनत कीजिए। तो लोग मतलब सेलिब्रिटीज के जाकर मैंने काफी चेक किया, तो वहां पर लिखते हैं सर मेरे लिए कुछ रोल बताइए, तो रोल आपको कास्टिंग डायरेक्टर बताएगा, ना कि आपको एक्टर बताएगा। तो ये चीजें मतलब जो सिटीज में रहते हैं तो उनको ये जानना जरूरी है कि एक्टर आपको कभी रोल नहीं देगा, कभी। वहां की मैंने एक चीज और देखी, मतलब बहुत सारे जैसे झांसी आप छोड़ दीजिए, अदर भी जगह बहुत सारे इवेंट होते हैं, मतलब उसमें वो रैम वॉक के लिए बहुत सारी चीजों के लिए एक्टर को बुलाते वहां पे, तो मतलब लोग आते हैं, मतलब वो पैसा देते, तो उससे आपका देखिए मॉडलिंग और एक्टिंग बहुत अलग चीज है। मॉडलिंग और एक्टिंग बहुत अलग चीज है। हाँ मॉडलिंग से आप अगर एक्टर में एक्टिंग में करना चाहते तो आपका एक सपोर्ट मिल जाता है, आपको एक फाइनेंशियली आपका घर चला, अच्छी बात है, काम कोई बेकार नहीं होता। चाहे आप टीवी सीरियल करते हैं, चाहे आप ऐड करते हैं, काम सब अच्छा है। बट उस जोन से जैसे आपको टीवी करने के बाद आप मूवी बैक मिली आपको, बट फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना उस जोन को गलत बोलने लगते हैं कि नहीं यार टीवी में कुछ नहीं रखा। अब जैसे मतलब अभी जैसे टीवी जो एक्टर कर रहा है उसका घर तो उसी से चल रहा है ना, टीवी से, जितना पॉलिश हुआ वो भी वहीं से हुआ। देखिए आप सेट पे जाके ना बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सेट पे जाके आपको सबसे पहली चीज तो एक डायरेक्टर मिलता, आपको एक टीम मिलती, प्रॉपर 4 एक्टर और मिलते, तो वहां से कॉन्टैक्ट बनते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं टीवी में अगर जाएंगे तो 1-2 दिन का कैरेक्टर है, बट कुछ अच्छा लगा तो लॉन्ग भी मतलब डायरेक्टर दे देते, कई बार हुआ। तो ठीक है, आप बस यहाँ पे क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं 1-2 दिन, मतलब कुछ उन्होंने काम कर लिया और उसके बाद अपना बजट बढ़ा देते। देखिए एक आर्टिस्ट को बजट बढ़ाना, अपनी सारी चीजें मैनेजमेंट करना वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं मान रहा, बट आप थोड़ा सा देखिए टाइम के साथ, मतलब हाँ तो प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बजट भी चार्ज ज्यादा करते, बट अगर आपको कम बजट में अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पर गुड लुकिंग के हिसाब से पैसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही बात है, प्रोजेक्ट का पैसा ही पैसा, प्रोजेक्ट का पैसा आप कैरेक्टर के हिसाब से पैसा होता है। क्या होता है ना, इंडस्ट्री है तो कुछ नए प्रोड्यूसर भी आते हैं, कुछ नए प्रोडक्शन हाउसेस भी आते हैं जिनका बजट नहीं होता, वो चाहते कम बजट में मैं अपना करूं या कम बजट में कास्टिंग दूं। तो जब हम लोग भी कॉल लगाते कि मैम हम लोगों का या सर हम लोगों का कम बजट है आप करिए, तो नहीं मैं इतना बजट चार्ज करता और मेरा बड़ी घर में बैठे रहेंगे। मैं कहता कि आप अगर सेट पे आएंगे तो आपको अगर कोई डायरेक्टर मिला तो आपको एक मौका मिल रहा और एक आपको डायरेक्टर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना उसका। और फिर क्या होता है ना, आप अगर जैसे किसी कास्टिंग वाले के साथ आप एक बार काम कर लीजिए तो उसको आपकी सारी चीजें मतलब पता हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहता कि आप एक बार जुड़िए कास्टिंग डायरेक्टर
एक्टर से। छोटा भी काम अगर पहले दे रहा तो आप करिए, पहले एक बार impression बनेगा तो impression बनेगा। बनेगा। पहले माइंड में से हो जाएगा कि मैसेजेस तो इतने रहते देखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अरे ये साइड पर वो आर्टिस्ट किया, अरे उसको कॉल लगाओ, अरे उस साइड पर वो आर्टिस्ट, अरे उसको कॉल लगाओ। तो वैसी कास्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, जो आप लुक देख लेता सामने से कास्टिंग करके, क्योंकि मैं अपने साइड पर जितने भी सेट रहता है उस पर जरूर जाता, मैं आर्टिस्ट से मिलने जाता, एक्टिंग देखने जाता, क्योंकि उनके साथ मुझे फ्यूचर में काम करना है। वही आपके प्रोडक्ट है। और वही प्रोडक्शन, और देखिए मैं इसलिए भी जाता कि वहां से प्रोडक्शन एक आर्टिस्ट की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, भले आज वो छोटा एक्टर है, कल के दिन वो आगे बहुत अच्छा काम क्योंकि आपकी करेगा। दो तरफा जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज देखिए, कास्टिंग बहुत बड़ी, लोगों को लगता है कि ठीक है कास्टिंग, बट एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। कास्टिंग का बड़ा ग्लैमर हो गया आजकल, सेलिब्रिटी हो गया, लेकिन आपके हिसाब से इस प्रोफाइल का सबसे चैलेंजिंग काम क्या है? सबसे चैलेंजिंग काम देखिए बस यही है कि कास्टिंग में अच्छे कलाकारों को कास्ट करना। मतलब परफेक्ट लुक भी मिल जाए, Perfect। एक्टर भी अच्छा हो, बिहेवियर भी अच्छा हो। देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका बिहेवियर है। सबसे important। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका बिहेवियर है। तो और अगर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछता, वो बोलते हैं कि मेरा कुछ अभी ये चल रहा है, मैं शूट करता, मैं कहता कांग्रेचुलेशन, अच्छी बात। अगर आप नहीं दे रहे तो आप उसको चलिए आगे मोटिवेट कीजिए। तो बस यही चीजें हैं छोटी छोटी जो आगे। और सबसे ज्यादा मजेदार क्या बात रहती है? फनी क्या हो गया अभी तक? फनी तो मैं आपको फनी में बताता कि मैं ऑडिशन ले रहा था आरामनगर में, तो मतलब एक्टर की काफी ज्यादा भीड़ लगी थी, 500-600 एक्टर बाहर खड़े थे मतलब लाइन में, सेम कॉस्ट्यूम पहने थे। तो मैं निकला, मैंने कि काफी ज्यादा क्राउड हो गया, तो फिट और नॉट फिट करते थे क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ बाहर निकला, मैंने बोला फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, और करके अंदर चला गया। अब 30 मिनट बाद ये बाहर आया और वो एक्टर काफी देर से खड़ा कर, नहीं तुम नॉट फिट हो और तुम बाहर हट जाओ लाइन में से। बोला अभी तो आप आए थे, आधे घंटे पहले आप फिट बोल के गए, जब आप नॉट फिट बोल के जा रहे थे। मैंने फिर मैं कह नहीं मेरा भाई था, मैंने की तो ठीक है, मैंने की लग जाओ, कोई इशू नहीं। तो बहुत सारी फनी चीजें होती है और लोगों को तो यही लगता है कि मतलब जब भी मैं कहीं जाता कास्टिंग की बात करने या कहीं एक्टर से मिलता, वो उसको लगता ही नहीं मैं कास्टिंग वाला हूं, उसको लगता है कि एज एन एक्टर मतलब एक्टर है। मैं कहता नहीं ठीक है करेंगे। कोऑर्डिनेटर का क्या काम रहता है और कास्टिंग डायरेक्टर का क्या काम? देखिए कोऑर्डिनेटर का काम ये रहता है, जैसे किसी प्रोडक्शन हाउस से या किसी एजेंसी से कास्टिंग आई, वो कास्टिंग डायरेक्टर हायर करते हैं। Right। फिर कास्टिंग डायरेक्टर क्या नाम है, अगर उसको नहीं मिलता तो वो मार्केट में कोई फ्रीलांस कोऑर्डिनेटर या वो देखता है। 2-3-4 हाँ, तो वो कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कास्टिंग डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट कर रहा होता है, बट कोऑर्डिनेटर आज के टाइम में मार्केट में 10 प्रोजेक्ट कर और रहा नया है। तो data आता है। आर्टिस्ट क्या करता है, वो कोऑर्डिनेटर से बिगाड़ देता है। बट देखिए आप इंडस्ट्री में किसी से भी मत बिगाड़िए, Right, right। सब आपके काम के हैं। वो 10 काम कर रहा है, चलो हो जाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हो पाई, कहीं ना कहीं हो जाता, पेमेंट का भी देखिए गलती किसी की नहीं रहती इंडस्ट्री में, मैं मानता पेमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते ही रहता, बहुत सारी चीजें। तो आप किसी से मतलब यहाँ पे नहीं बिगाड़िए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर क्या होता है ना, वही आप हम लोगों के माइंड में जितनी वही मतलब आपकी प्रोफाइल सबसे पहले 10 प्रोफाइल अपने उसके पास बारे में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत negativity। जबकि फर्स्ट वही होता है जो आपके डेटा को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटर ही मतलब हम लोगों को डेली ब्रॉडकास्ट में प्रोफाइल भेजते हैं, न्यू जो लोग आते हैं, तो वही कास्टिंग वाले को करते हैं, तो वो भी कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत सभी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब कभी भी ऐसा होता है कि कोई एक्टर है, उसको आपने चुना, बहुत अच्छा चुना, और फिर डायरेक्टर को भी लगा कि यार वाकई यार क्या कमाल की कास्टिंग है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपने जो चुना वही डायरेक्टर को हाँ, लगा? अभी मैं सोनी का प्रोमो कर रहा था, तो डायरेक्टर मैम ने तो काफी ज्यादा तारीफ की, पूरी टीम ने सोनी की काफी ज्यादा तारीफ की। तो जब मैंने कास्टिंग की एक मदर और एक बेटे की, अभी बस सिमरन जी नाम था उनका, सिमरन शर्मा, और एक्टर का नाम था रोहित अग्रवाल। तो मतलब जब मैंने साइट पे भेजा, उनको मिले, तो रोहित अग्रवाल को मैंने बताया कि तुम्हारी माँ सिमरन शर्मा है। तो बोला अच्छा, मैंने उनके इससे पहले वो और 4 बार माँ बेटे बन चुके थे। तो बोलने लगा कि अलग अलग रूम था, बताना मत, जब साइट पे सडनली मिलेंगे तो मतलब एक अलग मजा आएगा। तो फिर बोले मिले, और इससे पहले तो रियल कास्टिंग यही है कि और इससे पहले 4 बार वो माँ और बेटे बन चुके थे, आप सोचिए। तो और उनके जो हस्बैंड थे वो उनके साथ एक बार ओनली मतलब उनका फादर बन चुके थे। अच्छा, तो मतलब वो भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, नॉर्मली होता है जब भी कोई एक्टर बनना है तो सबको तो मेन लीड बनना होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जब आप कभी उनको छोटे रोल ऑफर करते हो, और आप बहुत अच्छे जानते हो कि छोटा रोल कभी भी बड़ा रोल बन सकता है, तो जब वो थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव नहीं करते, यार छोटा रोल है, ये है वो है, उनको आप क्या कहना देखिए चाहोगे? एक प्रोसेस होता है, आप जैसे मतलब एक प्रोसेस के थ्रू जाया जाता है। पहले आप वन डे टू डे करिए, अगर आपको देखिए लॉन्ग टर्म तक टिकना है, आप छोटे पहले जमीन से जुड़ के सीखिए। आप चाहे कास्टिंग डिपार्टमेंट हो या एक्टर हो, आप जमीन से जुड़ के सीखिए। आप वन डे टू डे भी करने जाइए, बेकार कुछ नहीं होता। आपको अगर वहां से लगता है कि हाँ बहुत हो गया मेरा, मैं परफेक्ट हो गया, तो आप कंटिन्यूटी कैमियो की तरफ जाइए। कंटिन्यूटी कैमियो के बाद आप फिर पैरेलल लीड ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद अगर आप फिर लीड होता है, तो चैनल वाले फिर आप अच्छा करेंगे या डायरेक्टर, तो आपको खुद ही मतलब डायरेक्ट लीड कोई नहीं कर सकता। सही बात है। अगर पहले दिन कोई मुंबई उतरा है, उसको लीड मिल जाए, संभाल ही नहीं आपको पाएगा। टेक्निकल की नॉलेज नहीं, आपको कोई नॉलेज नहीं, तो कैसे जैसे किसी और डिपार्टमेंट में होता है, पहले आप असिस्टेंट बनते हैं, आप फिर थोड़ा सा ग्रोथ करते हैं, फिर प्रोग्रेस बनती है। देखिए इंडस्ट्री में सबकी लाइफ में मतलब स्ट्रगल है, ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो। देखिए काम सब करते हैं, बट सबको एक अच्छे काम की तलाश होती है। तो मेरे ख्याल से जो मैं बोलता हूँ नॉर्मली वीडियो में आपको मालूम है कि डबिंग करो। डबिंग कीजिए। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो ऑनलाइन वर्क कीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। जॉब भी आप करते हैं तो पार्ट टाइम करिए। आप 12-15 घंटे की जॉब करके फिर आप सोचो कि मैं इंडस्ट्री में ट्राई कर लूं, राइट, वो तो लोग बोलते हैं मैं कास्टिंग में चला जाता हूं, मैं डायरेक्शन में चला जाता हूं, मैं प्रोडक्शन में, तो फिर तो पॉसिबल नहीं नहीं, फिर कुछ लोग कास्टिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कास्टिंग में आपका माइंड 12-15 घंटे की जॉब वो बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद आप एक्टर की डेफिनेशन यही है कि अपने ऊपर काम करना, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करना, अपने लुक के ऊपर काम करना, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टर बड़ी बात से ना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए क्या, समझ में नहीं आता। देखिए हर एक्टर को ये लगता है अपनी तरफ से मैं परफेक्ट हूँ, किसको ये लगेगा कि मैं बेकार हूँ, तो हर किसी को ये लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। जब हम लोग 10 ऑडिशन देखते सारे आते हैं उसके बाद, तो फिर उसमें समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये नहीं, ये नहीं, ये और फिर स्क्रिप्ट की डिमांड कैसी है, स्क्रिप्ट की डिमांड कैसी है। फिर उसके बाद जब लोग 4 ऑप्शन लेके डायरेक्टर के पास जाएंगे, तो फिर उनको कुछ अलग मतलब दिखता है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर और आप दिखाइए। तो बहुत बीच में भी दौर आया था, आपसे बोलूंगा समीर कि इन्फ्लुएंसर का बहुत ज्यादा हो गया था, अभी थोड़ा सा कम हो गया, फिर से एक्टिंग देखने लगे, लेकिन बीच में इन्फ्लुएंसर का बहुत दौर आ गया था, हर जगह कास्टिंग उन्हीं की हो रही थी। नहीं हो रही है कास्टिंग। अभी तो नहीं अगर हो जो अच्छे इन्फ्लुएंसर में 1% होंगे, जो अच्छे एक्टर होंगे, सिर्फ उनकी ही कास्टिंग होगी, और वो भी पहले एक्टर होंगे। राइट, वो भी पहले एक्टर होंगे, वो इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे। वो उन्होंने अपने घर का चलाने के लिए कुछ वीडियोस बनाने लगे, काफी ज्यादा फेमस ट्रेंड आया, तो उसमें वो लोग भी इन्फ्लुएंसर, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप प्रमोशन से आपको आपको लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने मेहनत करके एक जगह तो बनाई है, अगर वो थोड़ा सा एक्टिंग स्किल पे भी काम कर लें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनको इंस्टेंट चाहिए होता है इन्फ्लुएंसर। तो यहाँ इंस्टेंट नहीं है, यहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए। करियर लंबा है,
करियर बड़ा, इन्फ्लुएंसर का करियर बहुत छोटा है, एक कोई आएगा दूसरा आ जाएगा, लेकिन एक्टर तो जिंदगी भर रहने वाला है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको ये गाइड करना चाहिए। और एक उम्र तक ही इन्फ्लुएंसर मतलब जितने रहते हैं वो अच्छा लगता है, जब तक लुक है, पर्सनैलिटी है, उसके बाद फिर आप क्या देंगे मार्केट को? अपना लुक आपका डल हो जाएगा आने वाले टाइम में, आप एजेड हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या दिखा पाएंगे लोगों तो को? अगर वो थोड़ा सा एक्टिंग का काम करें तो बहुत बड़ा बेनिफिट बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए सेम है, आप इन्फ्लुएंसर हैं अगर तो भी आप कैमरे के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अगर एक्टर हैं तो भी कैमरे के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई मतलब अलग अलग नहीं है। बस इन्फ्लुएंसर में आप वो कर रहे हो जो आप हो, अपने आप को प्रेजेंट करो, ब्लॉगिंग उसमें आप लिपसिंग कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर बस हम लोग रियल मतलब इतनी प्रैक्टिस करता है, मेडिटेशन करता है एक्टर, तो वो चीजें बस इन्फ्लुएंसर नहीं करते ना। अगर वो थोड़ी बेसिक चीजें भी अगर इन्फ्लुएंसर करने लगे तो और ज्यादा बेस्ट बल्कि और अच्छा कर सकता है, क्योंकि आजकल माध्यम सबके हाथ में आ गया है। लेकिन जब से डिजिटली आया तो लोगों के पास प्रमोशन लोग करते हैं और अच्छा मतलब तो चार्ज करते, तो उनका आजकल एक्टर भी प्रमोशन करने लगे, तो अच्छा उनका चलता रहता रूटीन में जो। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक के लिए मतलब नहीं है, बहुत कम वो है। अब आप देखिए ना इन्फ्लुएंसर के फॉलोवर 40-40 मिलियन, 30-30 मिलियन, और एक एक्टर के 10 मिलियन, 5 मिलियन, बट वो उसके वैल्यू नहीं करती। वो तो एक्टर रहेगा, उसके 500 के या 50 फॉलोवर भी हैं तो वो बेस्ट है। अच्छा, आपको कभी अपना काम तो अच्छा लगता ही होगा, लेकिन कभी कोई दूसरी फिल्म देख के लगा कि क्या कमाल की कास्टिंग की है? हाँ, फिल्में मतलब देख के लगता है, मतलब जैसे कोई कैरेक्टर को देख के ऐसा लगा क्या ये कास्टिंग? स्कैम सीरीज देखी, उसमें काफी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर थे, और पहले की अगर आप देखिए शोले हो गई और बहुत सारी हैं पुरानी नहीं, तो उनको देखकर लगता है कि हाँ ये कास्टिंग बहुत बेस्ट है। बाकी नई जितनी आज सीरीज में अगर आपको रियल कास्टिंग देखने को मिलती है उतनी आपको। और जब से डिजिटली आया और वेब सीरीज आई तब से काम भी काफी ज्यादा बढ़ा एक्टर के लिए। पहले क्या था, जो डॉक्टर बनता है वो डॉक्टर ही बनता था, पुलिस वाला बनेगा, पुलिस वाला चोर बन रहा वो चोर ही बनेगा। अब तो मतलब अलग अलग टाइप के कैरेक्टर, एक चैलेंजिंग भी है कि आपको अलग कैरेक्टर प्ले करना, तो उसमें एक मजा भी आता वेब सीरीज मूवी में। तो वो धीरे धीरे आजकल एक चीज और बहुत अच्छी हो रही है इंडिया में कि शूटिंग ना बहुत अलग अलग शहरों में भी हो रही है, जैसे जयपुर में बहुत हो रही है, यूपी में, भोपाल में हो रहा है आजकल। तो ये जो एक तरह से डोमेस्टिक शूटिंग बढ़ी है अपने शहरों में, इससे लोकल कलाकारों को कितना फायदा हो रहा है? लोकल कलाकार को फायदा मिला है वहाँ पे, उनको मतलब ऐसा बहुत बड़ा वहाँ पे पार्ट तो नहीं दिया जाता, मतलब फिर भी मतलब अगर आपको टर्शरी पार्ट भी वहाँ पे मिलता है, 1-2 लाइन के डायलॉग भी मिलते, तो मैं को ये बोलना चाहता करिए आप लोग, जैसे विजय राज जी ने कौवा बिरयानी वाली। दरअसल हम जब भी हिचके ले रहे हैं, अच्छा कौवे का आवाज आ रहा है भाई, क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। 1-2 लाइन की वो थे, तो कितना वो हुआ। तो आप लोग वहाँ पे रह के प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत सारे यहाँ पे मतलब क्लासेस करते रहिए, जैसे आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस देते, तो आप लोग भी मतलब उनको गाइड कीजिए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं, आप वहाँ पे रह के भी वहाँ से भी प्रैक्टिस शुरू हो सकती है, वहाँ से आप करें। और देखिए मैं तो ये मानता, मुंबई अगर आप नहीं आ पा रहे अभी तो अपने घर से ही करिए, बट हाँ मुंबई एक बार अगर आप आए तो यहाँ पे ये सोच के आइए कि करेंगे, मरेंगे, जिएंगे, सब यहीं करेंगे। इसलिए शायद प्लानिंग की जरूरत है, जो आप लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि मुंबई एक महंगा शहर है, आसान नहीं है। लेकिन स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, अगर आप टैलेंटेड हैं तो ना आप यहाँ पे भूखे सो सकते हैं, ना आपके पास काम की कमी रहेगी। मैं भी जब मुंबई आया, मेरे लोग वहाँ के लोग भी सोच रहे थे 10 दिन के लिए गया, अभी घूमने आ जाएगा, पापा का घर वालों के पैसे वेस्ट कर देगा। बट अगर आपके अंदर चाह है सीखने की, करने की, तो राह फिर डिसाइड, अगर चाहे तो राह वहीं है। पर नॉर्मली ये होता है कि कास्टिंग में जितने भी लोग हैं सब ना एक एज के ऊपर है, 30+ के हैं या मैच्योर हैं। आप लोग इतने कम एज में 22 साल की उम्र में कास्टिंग कर रहे हो, डायरेक्टर से मिलते हो, प्रोड्यूसर से मिलते हो, एक्टर को कन्विंस करते हो, ये सब इतना आसान मैं तो नहीं, मैं तो लगता तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्टर पूछ लेता कि तुम्हारी एज क्या है बेटा, मैं बोलता सर एज पे मत जाइए, आप काम करवा के देखिए। और एक्टर भी मिलता तो मतलब 50 साल के एक्टर, सीनियर एक्टर है, रिस्पेक्ट हम लोग हमेशा ही करते, तो वो आते पेरेंट्स मिलने, मैं कहता माफ करो, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब बस यही इंडस्ट्री में कि छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, आप कितना आगे तक का सोच सकते हैं, आपका विजन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और आप मतलब कितना मतलब कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं आप इंडस्ट्री को, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या इंडस्ट्री को एक स्टार देने वाले हो? नहीं देखिए, हम लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट देंगे, स्टार वो फिर धीरे धीरे बन जाएंगे, हम लोग आर्टिस्ट देंगे फिर वही स्टार बनेंगे। ये अच्छा अप्रोच है कि आर्टिस्ट आपको अच्छे से अच्छे दे रहे हैं। राइट, अभी जब फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है और बहुत सारे नए मौके बन रहे हैं, खासतौर से वेब सीरीज के आने के बाद से, और नए फेसेस को लेकर जो एक दौर था वो बिल्कुल खत्म है, मतलब पहले हीरो मतलब वैसे ही होते थे, अब बहुत चीजें बदल रही हैं, तो ये बदलाव का फायदा एक एक्टर कैसे उठा सकता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं पतला हूं, दुबला हूं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। देखिए मैं तो एक चीज मानता हूं कि आप अगर इस दुनिया में पैदा हुए तो आपके लिए कोई एक कैरेक्टर ऐसा जरूर बना होगा जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा, तो आप उस कैरेक्टर का वेट करिए, चाहे वो आपको आने वाले 5 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले। ऐसा तो होगा नहीं कि आप इस दुनिया में पैदा हुए आपके लिए कोई कैरेक्टर नहीं लिखा गया, आप एक खुद कैरेक्टर है, तो वेट कीजिए, आने वाले टाइम में मिलेगा, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी आपको होप मतलब कभी उम्मीद नहीं होना यहाँ पे, तो उम्मीद रखिए आपके लिए बना होगा, उस दिन आप करेंगे, बट हाँ आप उस दिन अपना कितना 100% दे रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी घर वाले क्या सोचते हैं आपके प्रोफाइल में, कितना खुश होते हैं, क्या सोचते हैं? घर वालों को तो लोगों को कास्ट करते हो जिनके साथ कोई लोग सेटिंग चाहते हैं, तो लोगों को वहाँ पे लगता है कि मतलब उनको इतना वहाँ के झांसी के लोगों को इतना पता कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है या डायरेक्टर का, तो उनको तो बस ये लगता है कि एक्टर बनो और एक्टिंग की तरफ ट्राई करो। सभी बोलते हैं कि ट्विंस हो तो कुछ एक्टिंग में करो, कुछ अच्छा, तो मैं बोलता वेट करूंगा। आज बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो एक्टिंग भी कर रहे हैं, बट टाइम देने के बाद सारी चीजें अपनी एजेंसी को और अच्छा करने के बाद तो टाइम लगता है धीरे धीरे। क्या बोला आपने सर, एजेंसी को कहां तक लेके जाना? देखिए एजेंसी अपने नाम को ट्विन ब्रदर कास्टिंग एजेंसी, उसके ऊपर मेरा हमेशा से फोकस रहा। आने वाले मैं एक्टर को भी यही बोलूंगा, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो एक अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटली कहीं ज्यादा वो कर रहे हैं जितनी भी है। तो मैंने जितने भी एक्टर से कनेक्ट किया, सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट किया, ऑटोमेटिक प्रोफाइल लाइन सब ऑटोमेटिक ही हुआ, सबने कनेक्ट किया। एक एक्टर काम करने गया, उसने 4 को बताया ट्विन ब्रदर, और नाम इतना ही उन्हें ट्विन ब्रदर कास्टिंग के कोई भूल ही नहीं पाता, और फिर मिलने तो फिर शायद ही कोई। और आज इतने सारे आपके जो दर्शक हैं प्यारे प्यारे मतलब ऑडियंस है, उनके साथ भी मैं मिला तो शायद वो लोग भी मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। और ढूंढोगे ऑनलाइन में ट्विन ब्रदर की कौन सी कास्टिंग आ रही है? मैंने आपको भी ढूंढनी है, मैं तो चाहता हूं आप ढूंढें ताकि उनका करियर उनका बने, बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जॉइंट फिल्म ने मौका दिया तो वो आपको भी जॉइंट फिल्म इतने अच्छे देखिए, लोगों को मिशन यही है कि सब लोगों को नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, आपको सपोर्ट करो। मैं देखता हूं हर 3 या 4 मंथ में आप अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर का इंटरव्यू देते हैं, इससे पहले भी और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, नए लोग आएंगे और ठीक है। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं पर्पस ये कि वो अगर उसके बारे में बताएं तो क्या होगा, फेक लोगों से आदमी अवेयर हो सकता है, क्योंकि हम फेक लोगों से बचा सकते हैं जब अवेयर हो जाए। देखिए सबसे पहली चीज तो आप किसी को पैसे मत दीजिए, 1 भी रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पे मत दीजिए। आपको ये बोले कि मैं लीड रोल दिला दूंगा, मुझे इतना पैसा दो, आप पैसे मत दो किसी को, बाकी सब ठीक है। आर्टिस्ट का नाम बहुत फ्रॉड होता है। नहीं अब तो ऐसा कुछ आर्टिस्ट कार्ड के नाम, हाँ देखिए मुंबई में अगर कोई आया तो उसको पता है कि मतलब ये सब नहीं होता। आर्टिस्ट कार्ड सिर्फ होता है, बस एसोसिएशन आपके साथ खड़ा रहता छोटी छोटी है, कोई हाँ, आपका पेमेंट प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, कास्टिंग वाला आपका पेमेंट नहीं दे रहा है, बस सिर्फ इतना, उससे आपका रोल का और किसी चीज का कोई मैटर नहीं। आर्टिस्ट कार्ड नहीं भी बनवाइए आप, तो आज लोग काम कर रहे हैं आर्टिस्ट कार्ड। बट ये मुंबई के लोगों को पता, जो बाहर की ऑडियंस है उसको नहीं पता, तो बस यही है कि जॉइंट फिल्म के माध्यम से आपकी ऑडियंस जो प्यारी ऑडियंस है उसको भी बस ये सारी बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताने के लिए आपने कभी कोई आर्टिस्ट है जो बिल्कुल हाथ पैर के पीछे पड़ा, मुझे तो आपको कास्ट करना ही पड़ेगा।
हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक कास्टिंग कर रहा था, तो उस टाइम पर एक एक्टर मुझे कंटिन्यू 15 से 20 कॉल करती है। मेरे साथ नेटफ्लिक्स का एक एक्टर बैठा था, उसने रोल किया अच्छा खासा राजन डीके सर के साथ ब्लॉग में। तो मुझे लगा कि यार एक प्रोसेस होता, आप 15-15 दिन में एक बार रिमेंबर मैसेज भेजिए, आप एक कॉल कर दीजिए। मतलब अगर देखिए हम लोग सबकी प्रोफाइल देखते हैं, एक्टर को क्या लगता है कि हम लोग नहीं देख रहे, अगर आपने पिंग भी किया मतलब हाई भी, तो वो भी हम लोग, बट जब तक मेरे लुक में नहीं आ रहा तो मैं कैसे देखिए आप हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, तो हर किसी को अगर आप ओके भी लिखने बैठेंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है, अगला मैसेज आ जाता है। तो ठीक है, आप कनेक्ट कीजिए, अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे तो आप एक टाइम पर मतलब एक पर्सन नहीं और फिर बाकी तो अलग आप छोड़ दीजिए। तो लोगों को उम्मीद है, मैं मानता हूं आपको ट्रेन कास्टिंग से अगर इतनी उम्मीद है, लेकिन कॉल करिए, लेकिन एक कॉल करिए, एक रिमेंबर मैसेज आप छोड़ दीजिए, थोड़ा प्रोफेशनली फोटोज 4-5 फोटोज भेजिए, अपनी एक मिनट शॉट लीजिए, एक क्लोज अप में लीजिए, एक फुल लेंथ में लीजिए, बाकी तो जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी वो बता देंगे कि अपने ट्रेडिशनल में भेज दो या कुर्ते पजामे में अपनी भेज दो, सबके पास ये सारी पिक्चर जय में आप भेज दो। बाकी अगर आप पूरी अपना घर के कबर्ड का उठा के अगर आप फोटो लोगों को भेज देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो लोग यही करते हैं, मुंबई आए, उन्होंने देखा 10-20 कपड़े मतलब उन्होंने चेंज किए, बस फोटोज क्लिक किया, कास्टिंग डायरेक्टर को उठा के भेज दी। कुछ समझते ही नहीं है कि मतलब पहले आप आपका चैनल है YouTube पर, उस पर थोड़े से वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपने इतना अवेयर किया अभी तक लोगों को कि कितनी फोटोज आपको भेजना है, कितना क्या करना है। और भी कास्टिंग डायरेक्टर आए हुए हैं, उसके बाद भी आप ये बेसिक गलतियां कर रहे हो तो मुझे लगता है आपसे सब कुछ दिखाने और अवेयरनेस फैलाने के बावजूद जो लालच होता है ना, वो ओवरकम हो जाता है। हमको लगता है अगर मैं 20-30 फोटोज भेज दूंगा तो मैं कास्ट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लालच बुरी बला है और देखो बला बन जाती है आपके ऊपर ही, वो आप समझिए। एक और चीज समझो आप लोग कि जब कोई एक्टर प्रोफाइल भेजता है तो उसको लगता है उसने सारी डिटेल भेजी, उसको मालूम नहीं होता कि सही तरीके से भेजा है कि नहीं भेजा। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप अपना नेम, एज, हाइट, करंट लोकेशन मेंशन कीजिए एंड इंट्रो लिंक भेजिए, ऑडिशन लिंक भेजिए। लिंक होना चाहिए उसमें। नहीं जरूरी नहीं, वीडियो भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट क्या है, अगर इंट्रो लिंक की डिमांड है तो आप इंट्रो लिंक भेजिए। होता क्या जैसे कभी मैं कहीं भी आराम नगर में मिलूं एक्टर को या कहीं भी मतलब मिल जाता, बोलता सर मैं आपको काफी टाइम से पिंग कर रहा, आप मतलब मैसेज नहीं देख रहे, बोलता चलो आज आप दिखाइए मतलब क्या आपने भेजा। जब उसकी प्रोफाइल देखने जाता तो ना उसने इंट्रो भेजा होता ना ऑडिशन कभी भेजा होता, तो मैं क्या देखूं, मतलब फोटो के बेस पे आपका सिलेक्शन कर दूंगा। तो और उसके बाद अच्छा मैं बोलता कि आप दिखाइए आपके पास क्या, तो वो मतलब मैंने सबसे पहले मैं पूछता आपको कितना टाइम हो गया, बोलता 2 साल हो गई या 1 साल हो गई, तो मैं बोलता दिखाइए। जब उसके YouTube चैनल पे जाके इंट्रो, तो उसने साल में 1 इंट्रो बनाया होता। आप अपने घर वालों को क्यों धोखा दे रहे हैं? मैं तो बोलता घर चले जाओ, आप साल में 1 इंट्रो बना रहे हैं, ऑडिशन है नहीं आपके पास, एक ऑडिशन अभी मैं घर जाके आपको बना के भेजता हूं। नहीं घर आप पहले से क्या कर रहे थे? राइट, तैयारी होनी चाहिए। तैयारी होनी चाहिए, आप कर क्या रहे हैं? आप युद्ध के लिए आए हैं, मुंबई में एक युद्ध कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो ये लाइटली ले रहे कि हाँ ठीक है घर वाले पैसा तो भेज ही रहे हैं, मन के 10,000 15,000 चल रहा है, एंजॉय करते, नहीं होगा तो नहीं होगा, घर वापस चले जाएंगे। लेकिन सोचने करके ठान के आइए कि नहीं करना है, कैसे भी करना और कुछ बड़ा करना। तो ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। और इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो 3 दिन की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप होती है, उसको आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों ग्राफिकली इंफोग्राफिकली और बाकी चीजों को बताया, और इससे भी आपने सीखा कि उसको इंप्लीमेंट कीजिए। आप ऑडिशन को सिर्फ लाइटली नहीं ले सकते। मैं तो आप मतलब बहुत मतलब इंटरव्यू में तो चाहता जितना लोगों को जितना मैं बता सकूं एक्टर को उतना, जरूरी नहीं कि मैं कैमरे के सामने ही बताऊं, कैमरे के पीछे भी अगर मुझे कोई रोड पे भी एक्टर मिलेगा तो मैं उसको इसी तरह से गाइड करूंगा। और अगर मैं फ्री हूं, अगर मेरा 5 मिनट उसको मैं दे रहा तो मेरे कुछ नहीं जा रहा, अगर वो कुछ आगे अच्छा करेगा तो बहुत खुशी होगी। तो मैं बस यही बोलना चाहता कि कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी अगर कोई लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं उसको जरूर सजेस्ट करूंगा और जरूर बताऊंगा सारी चीजें। आप क्या कहना चाहोगे तो बाकी बस यही बोलना चाहूंगा, अभी सीरीज है इस ईयर, तो आप लोग कनेक्ट करिए, जितना कनेक्ट कर सकते हैं तो मौका मिलेगा आप लोगों को। मूवी है, 2 मूवी है, एक साउथ की मूवी है, तो 6-7 प्रोजेक्ट है इस ईयर, तो कनेक्ट करिए, मजा आएगा, साथ में काम करेंगे सब लोग। तो ट्रेन बाजार सबसे बड़ी कास्टिंग एजेंसी बने, ये इंशाल्लाह। शुभकामनाएं हैं और बड़े-बड़े एक्टर यहां से निकले, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स को भी मिले। और हमेशा की तरह मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं, पहली बात तो ये कि अगर आप एक्टर बन रहे हैं तो हमेशा तैयारी करके आइए।